नमस्कार। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के माध्यम से ये जानेंगे कि उनमें हमें जीवन की क्या सीख मिलती है और उनको समझकर हम अपने जीवन को और भी सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। दुर्योधन उधर से हुंकार भर रहा है, शंख की ध्वनि कर रहा है, अपना दंभ दिखा रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि वो युद्ध जीत जाएगा क्योंकि उसकी तरफ सभी महारथी हैं। इधर अर्जुन वो श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ले जाइए जिससे मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। और जब वो अपने सामने अपने ही प्रिय जनों को देखता है तो उसके हाथ से उसका धनुष छूट जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो कहता है कि सामने तो मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं? मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर हम सब ध्यान दें तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे सामने हमारे ही अपने खड़े होते हैं। हमें कष्ट मिल रहा होता है अपनों से ही, मगर फिर भी हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, हम इनको तकलीफ कैसे पहुंचाए, हम इनको दुख कैसे दे सकते हैं। तो हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, हमें उनको कोई दुख नहीं देना चाहिए, भले ही हम खुद कष्ट में तकलीफ पाते रहें। ये जो मोह, ये जो लगाव है ना, यही सारे दुखों की जड़ है। क्योंकि जब हमें किसी से भी मोह हो जाता है तो हम क्या सही है और क्या गलत है उसका पहचान नहीं कर पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें कष्ट देता रहता है। जो हमारा कर्तव्य है उसे करने से हमें रोकता है। दुर्योधन यहाँ पर लालची है। उसे पता है कि हस्तिनापुर के राज्य पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वो राज्य पांडवों का होना चाहिए, मगर फिर भी वो अपने दंभ में सोच रहा है कि वो इन लोगों को हराकर और वहाँ का राजा बन जाएगा। जब आपके मन में दंभ आ जाता है, घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका पतन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि इस दंभ में हम सामने वाले की क्षमताओं को नकार देते हैं, उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम जज नहीं कर पाते और हम इतने घमंड में होते हैं, हमें लगता है हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। तो यदि हम ये माने कि कौरव जो हैं वो बुरी प्रवृत्तियों को और पांडव जो हैं वो अच्छी प्रवृत्तियों को बताते हैं, तो अर्जुन की तरह हमें सबसे पहले युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हो जाना चाहिए। बुरी प्रवृत्तियों और अच्छी प्रवृत्तियों से समान दूरी बना के रखना चाहिए। जब हम बीच में खड़े होते हैं तब हम दोनों पक्षों को समान रूप से देख पाते हैं। जब हम एक न्यूट्रल अप्रोच अपनाते हैं तभी हम राग और द्वेष से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान दे पाते हैं और समझ पाते हैं कि इस समय क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जब तक हम इस प्रकार नहीं सोचेंगे हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि दुर्योधन के जैसे लालच नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरा अधिकार है, आप अपना काम करते रहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जब आप लालच करते हैं तो आपके मन में जेलसी आती है, आपके मन में द्वेष आता है, आप ये सोचने लगते हैं कि हर कोई आपसे नीचे है। अर्जुन इस युद्ध भूमि में कृष्ण से सीखने आए हैं। कृष्ण भगवान है, फिर भी वो एक सारथी बनकर अर्जुन के साथ आए हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व है। अर्जुन उस शिष्य की तरह है जो सब कुछ सीखने के लिए तैयार है।
इसीलिए वो कृष्ण से प्रश्न करता जाता है। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। हम वहीं पर रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो हमें गीता के अध्याय 1 से मिलते हैं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। प्रणाम।